बस बेटे, आखिरी सांसें ले रहा है आपका सिलेबस। आई होप आपने जितना जितना मैंने कराया वो घर पे पढ़ाई भी अच्छे से कर ली है। कर रहे हो ना बच्चों? ऐसा तो नहीं है ना कि बस हमारे एंड से ही खत्म हो रहा है बस? हाँ, तरुण जी का तो पूरा हो गया लग रहा है। हम्म। तो मैं शेयर कैपिटल में क्या करूं? मेरे पास शेयर कैपिटल ट्वेल्थ वाला तुम्हें काफी हद तक याद है। मतलब कराने तो मैंने सारे ही है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें लिखवाऊं भी या नहीं लिखवाऊं। लिख के ही सही होता है ना। हम्म। चलिए। नहीं। कहाँ है? ऐसी जगह होता है भाई, दिखता भी नहीं है। आइए जी। लेट मी फर्स्ट फिगर आउट कि क्या मेरे पास कोई शेयर कैपिटल की ऐसी फाइल है कि मैं एकदम आपको ढंग से एक वो करा दूं। सही यार। छोड़ो ना बेटे, आओ लिखे। साथ साथ लिखना। बढ़िया से नोट्स बनाना। क्रॉस दिखे तो बताइए। हाँ, ये वाला। फिर वो लंबी हो जाती है फिर उसके बाद और। एक ट्राई और करता हूँ, नोट्स मिल गए ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी आपकी। चलिए, नहीं मिल रहा है। हेडिंग डाल लीजिएगा, इशू ऑफ शेयर्स। छोटी छोटी बातें करेंगे बच्चे। और अगर आपने इसमें मेरे एग्जाम्पल 7 8 कर लिए तो समझिए, अगर आपने मेरे एग्जाम्पल 7 8 कर लिए तो समझिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पूरा फोकस रखिएगा कि क्या क्या एंट्री डल रही है। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं, सीधी बात करेंगे।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर जी शेयर इशू करेंगे तो शेयर कौन कौन से हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इनको डिविडेंड पे करा जाता है। और क्यों इशू हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी को पैसे मिलते हैं। ठीक है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, शेयर इशू कर। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, हालांकि मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी बातें करूंगा, डोंट वरी। व्हाट इज ऑथराइज, व्हाट इज इशूड, व्हाट इज सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सारी बातें आती रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आती रहेंगी। तो कंपनी क्या कर रही है जी, कंपनी पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 12 ईच, और पार वैल्यू 10 है। और आपने जब स्कूल में क्वेश्चन करे थे तो आपको याद होगा, एप्लीकेशन के अलग से मिलते थे पैसे, अलॉटमेंट के अलग से, और जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट भी होता था, हालांकि किसी में भी हो सकता है। फिर उसके बाद बच्चे फर्स्ट कॉल 2 रुपए, और फाइनल कॉल भी रख देते हैं जी 2 रुपए। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइएगा, पब्लिक ने अप्लाई करा। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, कंपनी को पैसे की जरूरत है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने पैसे की जरूरत है? 12 लाख। 1 लाख शेयर पे 12 रुपए ले रहा हूँ आपसे। 12 लाख की जरूरत है, जिसके कारण 1 लाख शेयर इशू करे जा रहे हैं 12 रुपए। अभी मैं कोई डिफॉल्ट नहीं डाल रहा, पहला एग्जाम्पल है आपका। हमने बस क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सिंपली पास जर्नल एंट्री। और साथ ही साथ मैं आपकी बैलेंस शीट बनवा दूंगा, क्योंकि आपका लेवल जैसा डेवलप करना है वो तो होएगा ही। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। एंट्री आप डालते रहिएगा, मेरा बस आपसे एक छोटा सा सवाल, ओरली एंट्री बताइए। सबसे पहली एंट्री क्या डालूं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? एक साथ सारा पैसा, या सिर्फ एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन 3 रुपए। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख डाल दीजिए एक बार। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड, कितने रुपए? 3 लाख, 3 लाख। एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, सारी एंट्रियां मत डालना। आप जो जो एंट्री डाल रहे हो मैं उसका इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूं आपको। हर एंट्री के बाद बैलेंस शीट मैच होती है। कैसे? आपने सबसे पहली एंट्री क्या डाली थी? शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्यों भाई, किसी के पैसे ले लिए, ठीक है, तो लायबिलिटी तो है मेरी, इनकम थोड़ा ना हो जाएगी कि मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, आप पैसे दोगे तो इनकम थोड़ा ना होती है। ठीक है, तो आप समझिए, शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया? 3 लाख। आपने ये पहली एंट्री डाली थी। कोशिश करता हूँ ऐसे एंट्री वाइज जैसे दिख जाए आप। अगली एंट्री आपने क्या डाली? इसका मतलब सेकंड एंट्री का इंपैक्ट क्या हुआ, आपका शेयर एप्लीकेशन कट गया और उसकी जगह क्या आ गया? शेयर कैपिटल। तो आप देखिए बैलेंस शीट मैच हो रही। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ मेकिंग यू एन ओनर। देखो, एप्लीकेशन आने का मतलब तुम ये होता है कि तुम मालिक बन गए। ऐसे तो आईपीओ होता है, आईपीओ क्या होता है बच्चे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जस्ट मैंने अगर अप्लाई करा, एप्लीकेशन बनी थी, तो क्या मैं मालिक बन जाता हूँ उस कंपनी का? नहीं। लेकिन अगर मुझे शेयर अलॉट हो गए, मतलब उन्होंने बोला आप वो हुआ, लकी ड्रॉ हुआ और आप मालिक बन गए उससे, तो मैं मालिक बनता हूँ ना। तो सेकंड एंट्री पे मालिक बनेगा। तो वो जो शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट करा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेजर है, उससे मालिक बनेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एंट्री बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक नहीं, अब पहले ड्यू करा जाता है, फोन करा जाता है शेयर होल्डर को। ठीक है, ड्यू करा जाता है और उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितना, फोन करके कितने पैसे मांगूंगा? 5 लाख। शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू एसपीआर 2 लाख। डाल दीजिए एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेटर बना दोगे 5 लाख, शेयर कैपिटल 3 लाख,
SPR 2 लाख। और आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट हर स्टेज पे मैच हो रही। सेट है कहानी। अगली एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट कट जाएगा और बैंक में 5 लाख आ जाएंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट डाल दीजिए और देखिएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अलॉटमेंट गायब हो गया। भाई शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करो तो खत्म ही तो हो जाएगा। उसकी जगह क्या आ गया बच्चे, बैंक आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। सिर्फ इतनी एंट्री लिखिएगा और बताइएगा बैलेंस शीट में क्या होगा। शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा मैं शेयर फर्स्ट कॉल को एसेट साइड में क्यों लिख रहा हूं। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपको डेटर बनाया। इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपको सामान बेचता हूं, आपसे पैसा लेना है। तो भाई मैं आपको फोन करके आपसे पैसे मांग रहा हूं तो आप मेरे एसेट हो ना। मैं आपको टेक्निकली डेटर बना रहा हूं। बस मैं वर्ड डेटर यूज नहीं करता क्योंकि डेटर गुड्स को बेचने के एंगल से होता है। बट शेयर फर्स्ट कॉल का मतलब मैंने तुम सबसे पैसे लेने, कितने रुपए लेने, 2 लाख। और शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा, 2 लाख। मैं बातों ही बातों में एक छोटी सी बात बोलूंगा, क्या आपने मुझे ये 2 लाख दिए, नहीं नहीं। बट क्या मैंने आपको इन पैसों से मालिक बना दिया, यस। कैसे पता लग रहा है बेटे, शेयर कैपिटल का मतलब होता है मालिक बना दिया मैंने आपको। यू हैव नॉट पेड मी नेट टिल नाउ। मैंने तो भी ड्यू की एंट्री डाली है। मैंने ड्यू करा, तुम्हें डेटर बनाया और काउंटर लायबिलिटी मालिक मानता हूं मैं तुम्हें। समझ रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आप जब मुझे पैसा दे रहे हो तब आप मालिक बन रहे हो। इट्स दैट व्हेन आई एम मेकिंग यू ड्यू तब आप मालिक बन रहे हो। अगली एंट्री क्या डालेंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट ना, अभी तो फर्स्ट चल रहा है ना, मान लो। तो फर्स्ट कॉल कट जाएगा, बैंक डेबिट। अगली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल डेटर बन जाएगा और कैपिटल में क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो अब देखिए मैंने जस्ट अभी ड्यू करा, आई एम नॉट रिसीव्ड द मनी, लेकिन फिर भी मैंने आपको मालिक बना दिया। और अगली एंट्री, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल कट जाएगा। तो मैं आपको आफ्टर एवरी एंट्री ये दिखा रहा हूँ कि देखो आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है। और ले दे के आपको पता है ये समराइज्ड एंट्री क्या बनी। सोच के देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या है, बैंक है। कितने रुपए से, 12 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है, 10 लाख। क्योंकि पार वैल्यू सही तो होता है। हर बार हम कैपिटल को क्रेडिट पार पे ही तो कर रहे थे। समझ रहे हो। एप्लीकेशन पे तुमने कैपिटल करा 2 रुपए, कितना, 2 रुपए था, 3 रुपए था, 3 रुपए। तुम सोच के देखो तुमने कैपिटल में क्या डाला। ये 3 रुपए डाला पहली एंट्री में या दूसरी एंट्री में, दूसरी एंट्री। फिर उसके बाद फिर ये 3 रुपए डाला तुमने कैपिटल, ठीक है, जब ड्यू करा था। फिर उसके बाद ये 2 रुपए। अरे नहीं। तो आपने जो पार वैल्यू का डिनोमिनेशन है उसको हमेशा कैपिटल में डाला है। और ये जो 2 रुपए है इसको क्रेडिट आपने करा है SPR में। जिस वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और SPR 2 लाख। ले दे के एंट्रीज का नेट इफेक्ट बोले तो कि फाइनल इफेक्ट तो ये है कि बैंक में 12 लाख आए, कैपिटल 10 लाख से बड़ा है और 2 लाख का SPR। क्लियर है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, और यहाँ पे ना एज अ हैबिट आप यहाँ पे 10 रुपीज लिख दीजिए। अब सपोज करो आपको किस लेवल पे एक्सपर्ट होना पड़ता है। आप एक कंपनी में गए और उस कंपनी में एक अकाउंटेंट कह रहा है, आपने पूछा कि शेयर इशू करते हो आप, अकाउंटेंट बोला हाँ जी करते हैं।
आपने मुझे कितने शेयर, मुझे बोला 1 लाख शेयर इशू करें, पार पे इशू करें, पर प्रीमियम में नहीं करे। क्या वो सच बोल रहा है झूठ? मैं अकाउंटेंट हूँ, ये कंपनी है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है आपके सामने। अकाउंटेंट ने तो सारी एंट्री डाली ना जो आपने डाली। मुझे लग रहा है तुमने तो अब तक देखी नहीं, तुम्हें क्या पता। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमने जो शेयर इशू करे हैं ना, वो मैंने पार पे करे। अनु जब प्रीमियम पे करे पार, मैंने कहा पार पे करे जी, 10 रुपए लिए। तो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly. आप समझिए, विदाउट गेटिंग इनटू द एंट्रीज, बैलेंस शीट से चीजें पता करी जा सकती हैं बच्चे। ये बातें अकाउंटेंट को समझ नहीं आती कि उसको ना बैलेंस शीट समझ नहीं आती कहाँ पे क्या लिख रहा है। उसको लग रहा होता है कि ये मेरी एंट्री चेक करेगा तो समझ आएगा इसको। लेकिन आप मुझे बताइए कि बैलेंस शीट से क्लियर पता नहीं लग रहा। दूसरी बात, वो कह रहा है कि पार वैल्यू कितनी है, 10। पर अभी तक 6 रुपए मांगे हैं। मतलब अभी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। क्या सच है या झूठ है? झूठ है। क्योंकि बेटे अगर तूने सिर्फ 6 रुपए मांगे होते ना, तो यहां पे ना 10 लाख नहीं आ रहा होता। यहां पे ना 10,000 इंटू 6 आ रहा हो। इसी को तो कॉल्ड अप बोला जाता है। क्योंकि आप खुद एंट्रियां देख लो, आप जब जब पैसे मांग रहे हो तब तब कैपिटल बढ़ रहा है। पहली एंट्री में 10 हो गए क्या तुम? नहीं। पहली एंट्री में बता सकते हो कितने से कैपिटल बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा भाई साहब। पहली एंट्री थी क्या? बैंक टू एप्लीकेशन, कोई कैपिटल नहीं बढ़ा। दूसरी एंट्री से कैपिटल कितना बढ़ा? 3 लाख। और अगर मैं सिर्फ एक ही शेयर की बात करूं, 3 रुपए, 3 रुपए बढ़ा। तो आप ये कह सकते थे कि हाँ सर, कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना है? 3 रुपए। एप्लीकेशन ऐसा होता है कि मांगने से पहले मिल जाते हैं। अब समझो एप्लीकेशन का नेचर क्या है। मुझे तो पता ही नहीं है मैं किससे मांगू, मैं तो सिर्फ एडवर्टाइज कर रहा होता हूँ कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है शेयर ले लो। ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट पे क्या मैं पहले मांगता हूं या पहले रिसीव होता है? एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड कॉलिंग अप द मनी, दैट्स कॉल्ड कॉल्ड अप। तो जो हमने तीसरी एंट्री डाली, तो आपने कितने रुपए मांगे, कितना, मैं सिर्फ कैपिटल के एंगल छोड़ रहा हूं, कितना कॉल्ड अप करा होगा? 3 रुपए। और 3 रुपए ये कौन सी एंट्री पे मांगे थे? दूसरी एंट्री। ये 3 रुपए कौन सी एंट्री पे मांगे? तीसरी। ये वाले पांचवी एंट्री। ये वाले धीरे धीरे करके कॉल्ड अप बढ़ा है आपका। और कॉल्ड अप का लेजर जो था, वो हर बार इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी। समझ रहे हो? और ये सब मिला के ये बनाता है 10। अगर अभी तक मांगे ही यहां तक होते, तो कॉल्ड अप कितना आता? 6। तो फिर मेरा कैपिटल भी 1 लाख इंटू 6 दिखता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटेंट बोल रहा है अभी हमने 6 रुपए मांगे हैं, तो झूठ बोल रहा हूँ। अगर उन्हें 6 रुपए मांगे होते ना, तो कैपिटल 6 लाख से दिख रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली फिर उसके बाद वो कह रहे, आपने पूछा कोई डिफॉल्टर? वो कह रहे हैं हाँ जी डिफॉल्टर है, 2 लाख रुपए फंसे हुए हैं। बेटे अगर फंसे होते ना तो बैंक में 12 लाख नहीं होते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विदाउट गोइंग इनटू द एंट्रीज, आपको एक एक आइटम का बैलेंस शीट से कनेक्शन पता होना चाहिए, तो आप उस चीजों को एनालाइज कर पाते। बताइए क्लियर है बच्चे? अगर यहां तक क्लियर है, तो आओ एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चीज बताऊं, सेम बात है, 2 बातें डाल दूंगा बस। मिस्टर ए failed to pay first call and final call on 5,000 shares
मिस्टर बी failed to pay final call on 3000 shares। और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री स्टाइल। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। इशू फोर फ्यूचर की बात थोड़ी थोड़ी शुरू कर लेंगे। इसमें पहली एंट्री क्या डालोगे बच्चों? अच्छा पहले पूरा लिख, अभी लिख रहे हो ना, है ना, लिख लो एक बार आराम से। नाम बताना है, छुट्टी छुट्टी के लिए है जी बच्चे, लिख लिया। तो पहली एंट्री बताओ ना भाई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना बच्चे? 3 लाख। 3 लाख 3 लाख। एक बार मैं सारी एंट्री बोल देता हूँ फिर लिखते रहना, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख 3 लाख। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, वैसे आदत हो जाती है ईएससी, लेकिन पेपर मत लिखना, इक्विटी शेयर का पूरा लिखना है, शेयर शेयर कैपिटल लिख लेते, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख 3 लाख। अगली एंट्री बताइए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट में कितना? 5 लाख। कैपिटल में कितना? 3 लाख। और उसमें 2 लाख। बहुत अच्छी बात है। अगली एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अच्छी बात है कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पर आइए, क्या एंट्री डालू? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए बच्चे? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब अगली एंट्री सोचिएगा, क्या कोई डिफॉल्टर है? yes, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर डिफॉल्टर होगा ना तो एक नए अकाउंट आ जाता है, कौन सा होता है? कॉल्स इन एरियर्स। तो ना मैं तुम्हें ना एक चीज ऐसा बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम एंट्री क्या डालोगे? बैंक डेबिट। देखो मुझे नहीं पता कौन डिफॉल्टर कितने रुपए, लेकिन डिफॉल्टर ये पता लग गया ना। तो बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं फर्स्ट कॉल को खत्म करके रहूंगा 2 लाख से। आप देखो हर बार जब मैं नेक्स्ट कॉल पे जाता हूं ना, जैसे मैंने एप्लीकेशन को अलॉटमेंट से पहले पूरा खत्म कर दिया, अलॉटमेंट को फर्स्ट कॉल से पहले खत्म कर दिया, तो हमेशा नेक्स्ट एंट्री में वो रेलिवेंट कॉल खत्म हो जाती है। तो मैंने यहां पर भी खत्म कर दिया बेटे इसको। 2 लाख से डेबिट करा था, 2 लाख से क्रेडिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ बैंक में कितना जाएगा? 190। 190, 5,000 का डिफॉल्टर है, तो इसका मतलब 95,000 ने तो दिए ही है 2 रुपए, तो आपने 190 डाल दिया, और ये हो गया 5,000 इंटू 2, 10,000। ठीक है बच्चे। yes. बस मैं आपको ना एक मैसेज ये देना चाहता था कि मैं इसको पूरा खत्म करता हूं, और फिर देखो अगर सारे पैसे मिल जाते तो सारा का सारा बैंक में, और अगर जो नहीं मिलता वो कॉल्स इन एरिया में। ठीक है, अगली एंट्री क्या डालेंगे?
शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और शेयर एंट्री, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना कितना आएगा वो डाल लोगे आप, बना दीजिए। और बैलेंस शीट भी बना दीजिएगा इसके। बैलेंस शीट भी बनाते ना बच्चे। बैंक में देख बच्चों, फाइनल कॉल में डिफॉल्टर कितने हो गए टोटल? 8,000। तो कॉल्स इन एरियर्स में 8,000 इंटू 2 चला जाएगा 16,000। क्योंकि देख, मिस्टर ए ने फाइनल पे भी तो डिफॉल्ट करा है और मिस्टर बी ने फाइनल कॉल पे करा, तो दोनों का फाइनल कॉल का तो 8,000 हुआ ना। तो कॉल्स इन एरियर्स पे 8,000 इंटू 2 16,000, और बचा वो बैंक में डाल दे। ओके। बच्चों का हो गया इधर, इधर भी हो गया तो।
हो गया क्या, आगे बढ़ू क्या? तो बस ठीक है ना बेटे। आइए जरा अब हम बात करते हैं। यार वैसे थोड़ी सी एप्लीकेशन है जो है, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं फिर क्वेश्चन बने देंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना बच्चे, अब ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम्पल नंबर 2 तो चल ही रहा है, यानी कि जो बातें आपने कर ली, और अब मैं फोर फीचर और रीइशू की बातें कर रहा हूं। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है, कंटिन्यूइंग विद एग्जाम्पल नंबर 2, पास जर्नल एंट्री इफ all the shares of A and B are forfeited. Oh my God! ये क्या करती है? अच्छा जी, मतलब सर बेटे, ए के शेयर और बी के शेयर फोर फीट का मतलब क्या होता है? जब्त करना, जब्त कर लिए, फाड़ दिए शेयर। क्यों फाड़ दिए? पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दे रहे भाई, डिफॉल्ट करते जा रहे हो। वेट करा कंपनी ने, नहीं करा, आप मालिक ही नहीं रहोगे, शेयर फाड़ दिया। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ए के एंगल से बात करता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ए के पास कितने शेयर्स थे? 5000 शेयर्स। छोटी छोटी बातें लिखूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉल्ड अप कितना था ए का? 10। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेड अप कितना था? क्या मैं कह सकता हूं भाई ने एप्लीकेशन तो दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था, और कुछ दिया था? 6 रुपए। 6 रुपए तो आ गए थे। कितने रुपए झगड़ा चल रहा था? 4 रुपए। अब बोलोगे सर एसपीआर छोड़ो ना, एसपीआर को इग्नोर करो, एसपीआर मिल गया था तो उसकी बात ही नहीं करी जाती। ठीक है। यानी कि मैंने मांगे 10, उसने दिए 6, झगड़ा कितने रुपए चल रहा? 4। कि भाई वो 4 रुपए नहीं दे रहा, इसलिए उसके शेयर फाड़ दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जब मैं उसके शेयर फाड़ दूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितने शेयर्स? 5000 मल्टीप्लाइड बाय, एग्जैक्टली। नाउ प्लीज टेल मी, ये जो 10 है, ये पार वैल्यू है या ये कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप है। मैंने इतने रुपए से तुमको मालिक बना रखा है। जब मैंने तुमसे हर बार कॉल्ड अप करा होगा, कैसे कॉल्ड अप करा होगा? 3 रुपए पहले लिए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए मांगे थे, फिर 2 रुपए मांगे, तो सारे ही है ना। तो जब हर बार मांगता था तो कैपिटल तो क्रेडिट हो ही रहा था। तो आज जब फाड़ूंगा तो भाई जितने से कैपिटल में तू है उतने से ही तो खत्म होगा। सो लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट पार वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अप। ठीक है बच्चे? सर इससे हमने एसपीआर भी तो लिया था। एसपीआर को मैं टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देर इज नो डिफॉल्ट इन एसपीआर। एसपीआर तो दे दिया ना भाई ने, तो वो जिंद चाहे वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, पर उसका दिया हुआ एसपीआर मेरी बैलेंस शीट में एसपीआर में दिखेगा। ठीक है बच्चे, एसपीआर का कुछ नहीं होगा। आप फोकस रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, जब मैं उसके शेयर फाड़ रहा हूं तो क्या अब मैं उसको ये बोलूं कि जो बचे हुए 4 रुपए वो दे दो? सोच के देखिए, मान लो मैं शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर हो तरुण जी, आपके 6 रुपए तो मेरे पास आ चुके, 4 नहीं आए। मैंने आपको बुलाया, तो मैंने कहा ले फाड़ दी तेरी शेयर। आपको गुस्सा आएगा। मैंने कहा अच्छा सुन तो सही, 4 रुपए तो दे जा। क्या है, 4 रुपए देगा कभी? तो इसका मतलब जो मेरे को उम्मीद थी, कॉल्स इन एरियर्स जो आपने एसेट क्रिएट करा था, क्या अब ये उम्मीद जिंदा है या खत्म हो जाएगी? खत्म हो गई। तो मैं कॉल्स इन एरियर्स कि भाई मुझे इन 5000 पे 4 रुपए तो नहीं मिले। नहीं देगा बेटे।
तो ये एसेट खत्म हुआ। आप जब भी कॉल्स एंड एरियस को डेबिट करे तो वो एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा सकते हैं आप उसको। दूसरी बात, तो इसने बोला सर कैसी बातें करते हो आप, एक तो मेरे आगे हमने शेयर फाड़ दिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऊपर से आप 4 रुपए और मांग रहे हो। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही। फिर इसने कहा सुनो, 6 रुपए दे दो वापस में। अब मैं इसे बोलूंगा नहीं बोलूंगा, कैसी बातें करते हो आप, एक तो आप पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से जो आपने दिए वो वापस कर दूं आपको, मुझे बताइए वापस करने चाहिए क्या तरुण जी को? करने चाहिए। बिल्कुल नहीं करने चाहिए बेटे। ठीक है, आपने ही बोला सिर्फ करने चाहिए, तो बाकी बच्चे एकदम बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं बोलूंगा सुन भाई, वो पैसे तेरे हो गए जब्त, शेयर फॉर फीचर, भूल जाओ उन पैसों को। 5,000 शेयर पे कितने रुपए भूल जा भाई। ना मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, कि मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्या नेचर है ये? फायदा हो गया मुझे, निकल। इनकम है ये, इसलिए क्रेडिट हो रही। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप सभी बच्चों को अगर मैं बोलूं कि मैं आपको लोन दिलवा दूंगा, कितने बच्चों को लोन लेने में इंटरेस्टेड हो? आप में से कोई बच्चा है? 1 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, सिक्योरिटी लगेगी, दिलवा दूं, ठीक है। क्या करोगे आप 1 करोड़ का? कह रहे आईसीआई का चेक करना है, कि पेपर कौन चेक करता है, उन्हीं को पैसे दे के पास होना है सर। ठीक है, 1 करोड़ का लोन चाहिए आपको। ठीक है, तो आप में से और कोई बच्चा इंटरेस्टेड है? सर 1 करोड़ तो कम है। 1 करोड़ कम है? हाँ। 4 रुपए दिए नहीं जा रहे फिर से एक शेयर के? हैं? कितने रुपए का लोन चाहिए आपको? कम से कम 10 करोड़ तो होना कम चाहिए। से कम 10 करोड़। हाँ। क्या करोगे आप 10 करोड़ का? वैसे चाहे एक हो 10 हो, वेस्ट तो करने आपने, वो तो मुझे वेस्ट तो पता था। करना। क्या करे पर अगर 10 करोड़ है तेरे पास? वो पहले ले लिए पैसे, अब सोच रहा है। उधर सोचना पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग करूंगा। 5 करोड़ तो मुझे दे देगा। क्यों? क्यों? क्यों सर? ऐसे यार, मतलब ऐसे क्या हो गया मतलब। गुरु दक्षिणा। हाँ, गुरु दक्षिणा। ट्राई ठीक है, करो। तो अगर आप में से बच्चों को लोन चाहिए और मैं दिला रहा हूं, तो आपको लोन में कोई फायदा दिख रहा है? ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए ही नहीं अभी, एज्यूमिंग। बट अगर मैं बोलूँ बेटे लोन दिलाऊंगा, और उसका लोन लेके भाग जाना, अब आप सब 5-5 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि फायदा उसमें है कि जो आपके सर की लायबिलिटी है वो पे ना करो। आप समझ रहे हो? मैं आप सब बच्चों से अगर 1-1 लाख रुपए ले लूं, आप सब बच्चे दे देंगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मैं भाग जाऊंगा, आप देंगे? नहीं, क्योंकि किसको फायदा हो जाएगा? मुझे। आपको। और आपका नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे सर पे जो लाइबिलिटी, इसने मुझे 6 रुपए दिए थे, और मैं से बोल रहा हूँ जा, नहीं देता तेरे 6 रुपए, फायदा है भाई। समझ रहे हो? ये 6 रुपए का फायदा हो गया मुझे। क्यों? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी थी, और जो मैं इसको रिटर्न नहीं कर रहा हूं, वो तो फायदा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज अ गेन। अच्छा जी, तो अगर आपको फोर फीचर की एंट्री समझ आई है, तो मिस्टर बी की भी डाल दो बेटे। मिस्टर बी के कितने शेयर थे? 3,000 शेयर। तो क्या एंट्री डालूं, एक बार आप खुद ही बनाइएगा। बताइए, क्लियर है? क्या एंट्री डाली? शेयर कैपिटल 30,000। टू कौन सी नहीं टू टू फोर फीचर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो आपने बिल्कुल सही डाली होगी। एक और तरीका, एक शेयर के बेसिस पे भी कर सकते हो आप। कैपिटल कितने से खत्म होगा? 10 से।
शेयर फॉर फीचर जब्त कितने कर दिए थे मैंने इसके? दो। ना, इस 8 रुपए जब्त कर दिए मैंने इसके। शेयर फॉर फीचर, ना पहले मैं शेयर, कॉल्जन एरियर मतलब कितने रुपए नहीं? दो। दो। आप एक शेयर पे भी एनालिसिस कर सकते हो। समझ रहे हो? आगे की कहानी तो बस मल्टीप्लाई तो करनी है। कितने शेयर थे? 3,000 × 10, 3,000 × 8, 3,000। अगर आपको एक शेयर पे भी समझ आ रही है तो सारी बातें हो जाती। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो एक बात बताओ, इन लोगों के जो मैंने शेयर ले लिए, अब क्या करूं मैं? चलो एक चीज ऐसे पूछता हूँ, मेरी बैलेंस शीट में अब कैपिटल कितने का दिखेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। 30,000। तो सेम है। मैंने कितने शेयर वापस ले लिए? 8। हाँ। 8,000। कितने बच गए? 6,000। दो बच गए। 92,000। टोटल शेयर मार्केट में कितने थे? एक। 1 लाख। हाँ। जो डिफॉल्टर थे उनसे कितने ले लिए? 8,000। 8,000। कितने बच गए? 92,000। तो आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 92,000 इंटू 10 आएगा, 9,20,000 आएगा। हर चीज एंट्री के बेसिस पे चल रही है भाई। जब तूने कैपिटल को ये करा है तो 50,000 और 30,000, 80,000 से कम कर दिया आपने कैपिटल, तो 9,20 ही तो आएगा। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं सर, ये आपने कैपिटल आपने ये कर दिया सर कि इनसे ले लिया, लेकिन आप मुझे बताइए मैं क्या करूंगा आगे? रीइशू कर सकता हूँ? तो हाँ। आसान रखते हैं बच्चे पहले बात को, ऑल द शेयर्स, ऑल द शेयर्स क्यों करूं? अभी सही बात सही कर लेता हूँ ना बस। ठीक है, ये वाली बात करके बस फिर नमस्ते करेंगे। मिस्टर ए के कितने शेयर्स थे? 5,000। और मैं आपको कह रहा हूं दीज आर रीइशूड टू मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, फुल्ली पेड अप। यानी कि मैं कितने रुपए ले रहा हूं एक से? 8 रुपया। पर से तो डिस्काउंट हो गया सर। क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। शेयर्स कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। बट इसको ध्यान से देखिएगा कि ये डिस्काउंट नहीं, क्यों मैं पुराने वाले से भी कई पैसे ले बैठा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आइए एक बार देखते हैं। पहले तो अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख दीजिए, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले तो मैं चलो रीइशू की एंट्री डाल देता हूं, ठीक है, वो वाले लॉजिक हम देखेंगे अभी। तो आप मुझे बताइए बैंक में कितना रुपया आएगा? कितने शेयर थे? 5,000, है ना? एक एक 5 थे ना, सारे के सारे रीइशू कर दिए। 5,000 इंटू 8, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 इंटू 10। 10, क्योंकि हमेशा पार पर होता है। डेबिट क्या करो? डिस्काउंट। डिस्काउंट की जगह एक वर्ड यूज करते थे 12th में, शेयर फॉर फीचर। याद करो, यही वर्ड कोई डेबिट करते थे, डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते थे। शेयर फॉर फीचर। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात को, आपने जब इसके शेयर को जब्त करा था तो आपको फायदा कितने का हुआ था? 30,000। 30,000। यानी कि जब मैंने शेयर्स फाड़े तो मुझे फायदा कितने का हुआ था? 30,000। इस वजह से वो क्रेडिट हो गया था। अब जब मैंने डिस्काउंट पे इशू करे तो मुझे क्या हो गया? नुकसान। आप समझ रहे हो नुकसान कितने का हुआ? 10,000। 10,000 का 5,000 इंटू 2, नेट नेट फायदा 20,000। 20,000 का फायदा। और हम शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। समझ रहे हो? Yes। और ये कैसे आया? ऊपर जो मेरा गेन था 30,000 का, और ये नुकसान।
समझ आया बच्चे? आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, एक शेयर पे फायदा कितने का, 6 रुपए का, नुकसान कितने का, दो। नेट नेट फायदा ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 5,000। क्लियर है? लास्ट पॉइंट नमस्ते कर देंगे जी, ज्यादा हैवी नहीं करेंगे जी। लास्ट पॉइंट ये हुआ भाई, एक शेयर तो हो गए। आप डालिएगा एंट्री, और मैं बोल रहा हूं ऑल दी शेयर्स ऑफ मिस्टर बी वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 7 ईच टू मिस्टर एक्स। अच्छा जी, ऑल द शेयर्स बोले तो 3,000 शेयर, 7 रुपए। डिस्काउंट कितने का हो गया, 3 रुपए का। तो डालिए ना इंटू। डल गई एंट्री बच्चे? क्या एंट्री डाली आपने? बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में 21,000, Yes, शेयर फॉर फीचर 9,000, टू शेयर कैपिटल 30,000। 30,000। कितने रुपए? 15,000। सही है, सॉर्टेड है। चलिए कूल। तो बस बच्चे, मेरे हिसाब से इतना बेस आपके लिए सही है। वैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, पर अभी तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे टेस्ट के लिए करोगे? अभी रहने दो, मैं ही कराऊंगा, ठीक है? ऐसा मतलब इस पैटर्न के 6-7 क्वेश्चंस है, बट अभी एक बार के लिए रहने दो, नेक्स्ट क्लास में भी और एग्जांपल्स और वो करेंगे, तो फिर करेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए तो इधर तक रखते हैं सर जी। और मुझे 2 क्लास लगेंगी और शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक तक आपका ना मतलब इन्वेंट्री भी कोशिश करूंगा 1-2 क्लास करके नेक्स्ट वीक में आपका कोर्स खत्म कर देना बच्चों। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।